गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन बनाना सीखा था और अब हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं कि हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन। तो लेट अस सी दैट एट स्टार्ट अर्लियर इन द चैप्टर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो था विच इज़ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हमेशा वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, so that is we call them equation, and there is a solution of that equation. So in other words, the value of variable which make the equation true, that is statement, then we call them the solution or the root of that equation. For example, if there is equation 4x equals 5 is equal to 7, then on solving x equal to 3 is the solution, and we put up in this way, so we find that to find out whether x equal to -3 सोल्यूशन और अब रख के देख सकते हैं आप लोग x equal to 3 सोल्यूशन आया, -3 रखते तो क्या आता है, नहीं आता। ठीक है, इन दिस वे देर इज अ ओनली वन वैल्यू विच विल द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। सो how we'll find this the value, there are so many methods which was given in your books. जैसे methods of solving equation, 3 methods are given, that trial and error method, systematic method and transposition method. तो first of all the first method is trial and error method. इस method को कैसे करते हैं, तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गेस करते हैं, लाइक है ना ट्रायल एंड एरर, पहले हम ट्राई करते हैं। तो हम वेरिएबल नंबर्स को गेस करके ट्राई करते हैं और उन नंबर्स को पुट अप करते हैं और देखते हैं कि हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है या नहीं। और जैसे हमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिल जाता है, दैट इज़ द सोल्यूशन। जैसे कि पहला इक्वेशन दिया है x + 4 = 12, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू ऑफ x डिफरेंट रख के 1 देख के देख रहे हैं, तो आंसर 5 आ रहा है, नहीं बराबर है। 4 रख रहे हैं तो 4 + 4 8 हो रहा है, नहीं आ रहा, नो। 7 रखा, 7 + 4 = 11, नहीं। तो एक और बढ़ा दो, 8 रख दिया, 8 + 4 = 12, यस 12 इज़ द आंसर। तो इससे क्लियर हो रहा है कि हम डिफरेंट वैल्यू को रख के ट्राई कर रहे हैं, यानी ट्रायल कर रहे हैं, और जो एरर आ रहा है उसको नो रिमूव करते जा रहे हैं, और लास्ट में जैसे हमें आंसर मिल जाता है एल एच एस = आर एच एस हो जा रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे नेक्स्ट इक्वेशन है 4m = 24, हमने 1 रखा, 3 रखा, 5 रखा, 6 रखा, लास्ट में 4 6 = 24 हमें आंसर मिला, एंड द राइट आंसर इज 6। यानी हम 4 स्टेप या 3 स्टेप या 4 स्टेप 5 स्टेप में उसको ट्रायल करेंगे और लास्ट हम फाइनल आंसर में पहुँचेंगे। p/6 = 3, तो हम अलग अलग वैल्यू रखे, पहले 6 रखा, फिर 12 रखा, फिर 18 रखा, और लास्ट में हमें मिल गया 3 आंसर, दैट वाज राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग इक्वेशंस को में वैल्यू रख के अलग अलग वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे, और उनको रख के जो लास्ट में हमें सही वैल्यू मिल रही है, दैट वाज करेक्ट वैल्यू वी चूज, इट इज़ द आंसर ऑफ दैट इक्वेशन। तो इट इज़ कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी पहले ट्रायल करते हैं अलग अलग नंबर का, और उसमें एरर आते हैं, और उसके बाद हमें फाइनल राइट आंसर मिलता है। अनदर मेथड इज सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड कैसे करते हैं, तो सिस्टमैटिक मेथड करने का तरीका ये है कि हम लोग सपोज हमेशा एल एच एस इक्वल और आर एच एस हमें एक तराजू के तरीके होता है, इसको हम बैलेंस के तरीके देख सकते हैं कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आर एच साइड राइट हैंड साइड के साथ बैलेंस्ड रहती है। जैसे 2 + 3 और 5 इधर रखा है 5 kg वेट, तो 2 + 3 kg वेट और 5 kg वेट हमेशा बैलेंस में रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप इक्वेशन में कुछ भी एल एच एस साइड अगर एक चीज़ ऐड कर रहे हैं 1 kg या 1 वैल्यू, देन अदर साइड आर एच एस साइड भी 1 वैल्यू ऐड होगी, तभी दोनों हमेशा इक्वल होंगे। यानी हमेशा इक्वलिटी है वो बनाए रखना है एल एच एस और आर एच एस की। तो हम लोग वही करते हैं, और इसी के लिए कुछ रूल है। जैसे कि आप सब पहला इक्वेशन कह रहा है कि अगर आप एल एच एस साइड 1 नंबर को ऐड कर रहा है, तो आपको सेम नंबर आर एच एस साइड में भी ऐड करना होगा।
द सेम नंबर कैन बी एटेड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों साइड, जैसे x माइनस 5 इक्वल टू 16 दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस करना है मानों में, तो हमने x माइनस 5 प्लस 5 LHS भी कर दिया और उधर 16 के बाद भी प्लस 5 कर दिया और हमें वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 21, ठीक है ना। यानी कि हम लोग दोनों साइड सेम नंबर ऐड करेंगे। इसी तरह एक हमें मेथड पॉइंट 2 रूल 2 क्या कर रहा है, अगर हमें कोई चीज़ माइनस करना है तो हम दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। जैसे y प्लस 9 इक्वल टू 20 है तो y प्लस 9 माइनस 9 लिखा इधर LHS में भी और माइनस 9 कर दिया RHS में भी और हमको मिल गया y इक्वल टू 11। इसी प्रकार मल्टीप्लाई भी होगा और इसी प्रकार डिवाइड भी होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम वन नंबर से LHS साइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी कर रहा है उतने ही नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड RHS में भी करना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया है कि 4x इक्वल टू 8 है, ठीक है। अगर 4x इक्वल टू 8 है तो x इक्वल टू कितना होगा, मैं क्या करें कि अगर LHS की तरफ से 4 हट जाए, रिमूव हो जाए तो हमें x इक्वल टू मिल जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने क्या देख रहा है कि 4 मल्टीप्लाई में है LHS में, तो हम क्या करें 4 से ही डिवाइड कर दें तो अपने आप 4 ख़त्म हो जाएगा और हमें x मिल जाएगा। तो हम वही करते हैं कि हमें डिवाइड करना है, लेकिन रूल हमारा क्या कह रहा है कि अगर हम LHS में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें RHS में भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने नेक्स्ट क्या किया, 4x अपॉन 4 कर दिया, तो उधर RHS में भी हो गया 8 अपॉन 4 और x की वैल्यू आ गई 2 डिवाइड करने के बाद। इस प्रकार हमने x की वैल्यू मिल गई हमको। इसी तरह हम और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ है सॉल्व 2/3x इक्वल टू 10। तो अब हमें क्या मिल रहा है कि हमारे पास 2/3x इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो 2/3 क्या है, मल्टीप्लाई में है x के साथ। तो अगर हम 2/3 से डिवाइड भी कर दें तो अपने आप क्या कहते हैं ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और केवल x हमें मिलेगा। तो हम यही करेंगे, डिवाइड बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन बाय 2/3। 2/3 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम वही करते हैं दोनों टाइप से, 2/3x को डिवाइड कर दिया 2/3 से, और जितना अगर LHS में हमने किया है तो हमें RHS में भी 2/3 से डिवाइड करना पड़ेगा और हमने कर दिया। और फिर हमें जब वैल्यू सब कट गई और कट पिट के हमें देखिए अभी इधर डिवाइड वाला क्या करते हैं, उसे रेसिप्रोकल कर दो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड रेसिप्रोकल कर दिया और उसके बाद वैल्यू निकल गई x इक्वल टू 15। तो इस प्रकार हम लोग ये मेथड है कि जब हम अपने क्वेश्चन को देख लेंगे कहाँ हमें प्लस की ज़रूरत है, कहाँ हमें माइनस की ज़रूरत है, कहाँ हमें मल्टीप्लाई की ज़रूरत है और कहाँ हमें डिवाइड की ज़रूरत है, उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कर लेते हैं। और क्या कहते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि जितना भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस LHS साइड कर रहे हैं उतना ही हमको सेम वैल्यू के साथ RHS साइड में करना पड़ेगा। तो ये हो गया सिस्टमैटिक मेथड। अनदर मेथड आपका आता है ट्रांसपोजिशन मेथड। जनरली मैक्सिमम हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, किसी भी नंबर को हम LHS को RHS की तरफ भेज सकते हैं और RHS को LHS की तरफ भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें यही करते हैं हम लोग। इक्वलिटी साइड में क्या होता है कि हम लोग इक्वलिटी में LHS की कोई भी नंबर को हम RHS की तरफ कर सकते हैं और RHS में लिखा कोई भी नंबर को हम LHS में ले आ सकते हैं। बस शर्त ये रहे कि उसका साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई नंबर LHS में प्लस में है तो अगर उसको हम ले जाके RHS में ले जा रहे हैं तो वो अपने आप वो नंबर माइनस में हो जाएगा, और अगर कोई नंबर LHS में माइनस में है तो वो नेक्स्ट तरफ जाते के बाद प्लस में हो जाएगा। अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में है तो नेक्स्ट तरफ जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर कोई नंबर इधर डिवाइड में है तो नेक्स्ट तरफ जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट में करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है सॉल्व 9/2y इक्वल टू 27/8। अब हमें क्लियर है कि 9/2y जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो हमें कुछ नहीं करना कि y इक्वल टू कैसे मिलेगा। अगर 9/2 यहाँ से LHS से उठ के RHS में चला जाए तो हम वही करेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा
अब 9/2 LHS से उठ के RHS में गया, तो यहाँ अगर 9/2 मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाने के बाद वो डिवाइड में हो जाएगा, तो वही हुआ 27/8 डिवाइडेड बाई 9/2, तो y इक्वल टू हो गया 27/8 डिवाइडेड बाई 9/2, यानी 9/2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और इस प्रकार वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं और आंसर्स को निकाल सकते हैं। चेक कैसे करेंगे आंसर सही है या नहीं? किसी भी क्वेश्चन को चेक करने, जो भी आपका वैल्यू आया है वेरिएबल का, उस वैल्यू को आप क्वेश्चन में ऊपर पुटअप करिए और देखिए कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है या नहीं। हो जाता है तो आपका आंसर सही है। ये चेक करने का तरीका है। तो इस प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इट मीन्स आप एक्सेस आपके पास 3 मेथड हो गए, ट्रायल एंड एरर मेथड, सिस्टमैटिक मेथड, एंड द नेक्स्ट मेथड इज ट्रांसपोजिशन मेथड। तो इस प्रकार आप एक्सरसाइज 8.2 कर सकते हैं। आप इसको करेंगे और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे।